Hello everyone and welcome back to your channel. Today we will be discussing each and everything about Takshila Business School. Takshila Business School which is located in Jaipur. बात करें अगर हम कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की तो कॉलेज इज एस्टेब्लिश्ड इन 2003. अब देखिए काफी पुराना काफी रिनाउंड कॉलेज है तक्षशिला बिजनेस स्कूल. बात करें अगर हम प्रोग्राम्स क्या क्या ऑफर करेगा तो देखिए आपको पीजीडीएम प्रोग्राम्स ऑफर करते हुए दिखाई देगा. पीजीडीएम प्रोग्राम इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी. कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय एआईयू. दैट मींस योर पीजीडीएम डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री. अब सोचने वाली बात इतनी है कि तक्षशिला बिजनेस स्कूल इतना पुराना है, इतना रिनाउंड है, अभी तक एआईयू अप्रूवल क्यों नहीं मिला है? तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है. बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसा बाकी के कॉलेजेस का होता है. 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपके 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए. देन फॉलोड बाय कैट मैट जेट में से किसी एक एंट्रेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए. अब एंट्रेंस में कितना भी स्कोर हो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा. देन फॉलोड बाय आपको फॉर्म फिल करना होगा. फॉर्म आप वेबसाइट से जाके भी फिल कर सकते हैं. इन केस अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या डिस्काउंटेड कूपन कोड चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको एक कूपन कोड देंगे. विद दैट कूपन कोड आप आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और 50% डिस्काउंट पे फॉर्म फिल कर सकते हैं. देन आपको जीडी एंड पीआई प्रोसेस से गुजरना होगा. देन अगर आपको सिलेक्शन मिलता है जो कि मिलना काफी इजी है तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा विच इज 50,000. देन फॉलोड बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट. बात करें अगर हम कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की, अब देखिए कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दो तरीके से है. यानी कि कॉलेज बोलेगा आपको वन टाइम में पेमेंट करना पड़ेगा तो इतना फीस है, और कॉलेज बोलेगा अगर आपको ईएमआई में मतलब इंस्टॉलमेंट्स में फीस देना है तो उसके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है. अब देखिए ये एक बड़ा नेगेटिव पार्ट मेरे को लगा कॉलेज का कि आपको अगर वन टाइम में पेमेंट देना है तो इतना फीस है, अगर आपको ईएमआई पे या मतलब इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे देना है तो उसमें फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो वो एक बार आप जरूर कॉलेज से बात कीजिए. लेकिन अगर हम बात करें कॉलेज कैसे कैसे चार्ज करेगा तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट के नाम पे आपसे 50,000 चार्ज करेगा. वन टाइम में आपसे कॉलेज चार्ज करेगा 9 लाख रुपीज, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से आपसे कॉलेज चार्ज करेगा 10,000 रुपीज. तो टोटल अगर हम करते हैं तो 9,60,000 कॉलेज आपसे चार्ज करेगा टोटल फीस. अब इस फीस में हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, यानी कि आपको हॉस्टल के अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे. तो लगभग आपको हॉस्टल के 2 लाख रुपए 1 साल के भी देने पड़ेंगे. तो लगभग 4 लाख आपको हॉस्टल के भी देने पड़ेंगे. तो 9 और 4 लगभग आपको 13 लाख रुपए लगभग कॉलेज को फीस देनी पड़ेगी. अब बात करें अगर हम कॉलेज की स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की, अब देखिए कॉलेज ने बहुत टफ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रखे हैं. मुझे नहीं समझ आता कि स्कॉलरशिप क्राइटेरिया रखने का मतलब क्या होता है. यानी कि कॉलेज आपसे कहेगा अगर आपके कैट मैट जेड में 90% आयल है तो हम आपको इतनी स्कॉलरशिप देंगे. कैट मैट जेड में आपके 80% आयल है तो हम आपको इतनी स्कॉलरशिप देंगे. अगर आपने अपना स्टार्टअप किया हुआ है 3 साल का वर्क एक्स है आपको तो हम इतनी स्कॉलरशिप देंगे. अब सोचने वाली बात यह है कि जिनके कैट में 90% आयल होंगे तो वो कितने बच्चे होंगे जो तक्षशिला बिजनेस स्कूल में अप्लाई करने की सोच रहे होंगे. बाकी आप एक बार कॉलेज से जरूर बात कीजिए ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया किस तरीके से रखे हुए हैं. अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं. बात करें अगर हम आरओआई की, अब देखिए आरओआई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. अब देखिए आरओआई पार्ट आपको हमेशा मैं बोलता हूँ आगे करंट स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स बता सकते हैं. अब देखिए करंट स्टूडेंट्स और पास आउट स्टूडेंट्स से बात करने के दो ही तरीके हैं. डायरेक्टली आप कॉलेज के बाहर जाइए, कॉलेज के बाहर काफी सारे बच्चे घूम रहे होंगे, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए किस तरीके के यहाँ पे एवरेज पैकेज जा रहे हैं, क्या जो कॉलेज क्लेम कर रहा है उसमें कितनी रियलिटी है, क्या प्रोफाइल्स आ रही हैं, क्या सेल्स की प्रोफाइल्स तो नहीं आ रही है, क्या टारगेट बेस्ड प्रोफाइल्स तो नहीं आ रही हैं, क्या इंसेंटिव बेस्ड प्रोफाइल्स तो नहीं आ रही हैं. तो ये सारा आपको वहाँ के बच्चे ही बता सकते हैं. इन केस अगर आप जयपुर नहीं जा सकते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. हम आपको वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर दे देंगे सो दैट आप उनसे डायरेक्टली कॉल पे बात करके सारा कुछ पता कर सकें. अब देखिए कॉलेज भी कुछ क्लेम्स करता है, कॉलेज बहुत लंबे चौड़े दावे करेगा, यानी कि कॉलेज बोलेगा 100% प्लेसमेंट्स. अब मुझे तो नहीं लगता किसी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट्स होता है. बाकी आप जरूर वेरीफाई कीजिए. कॉलेज हाईएस्ट पैकेज क्लेम करेगा 28 एलपीए का. काफी बड़ा नंबर है, काफी बड़ा अमाउंट है. अब इसमें आप कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो वहां के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स ही बता सकते हैं. कॉलेज एवरेज पैकेज क्लेम करेगा अपना 11.5 एलपीए का. अब देखिए ये 11.5 एलपीए का एवरेज पैकेज कॉलेज ने काफी लंबा चौड़ा दावा करा हुआ है. जहां तक हमने बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लिया, फीडबैक लेने की कोशिश करी तो बच्चों का फीडबैक कुछ अपोजिट ही हमको देखने को मिला. यानी कि बच्चों ने जो हमें बताया वो 6 to 7 एलपीए तक का ही बताया. अब देखिए कॉलेज कुछ क्लेम कर रहा है और बच्चे कुछ बता रहे हैं, स्टूडेंट्स कुछ हमको फीडबैक दे रहे हैं, कॉलेज कुछ क्लेम कर रहा है, तो उसमें काफी डिफरेंस हो सकता है. तो वो एक बार आपको जरूर गहराई से रिसर्च करने की जरूरत है. आप बिफोर टेकिंग एडमिशन बच्चों से जरूर बात कीजिए. आइदर आप जाइए कॉलेज के बाहर या फिर आप हमसे कांटेक्ट करके वहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर ले लीजिए.
तो उसी तभी आपको सारी रियलिटी का पता चलेगा। ये बात करें अगर हम कॉलेज के कुछ स्ट्रेंथ की, कुछ वीकनेस की, अब देखिए कॉलेज के पास काफी सारी स्ट्रेंथ हो सकती है, वो कॉलेज आपको खुद बताएगा। आप जब भी तक्षशिला बिजनेस स्कूल को कॉल करोगे या इनफैक्ट किसी भी कॉलेज को आप कॉल करोगे, वो आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे, लेकिन वीकनेस कभी नहीं बताएंगे। तो मेरा काम है आपको वीकनेस बताना। मैं आपको थोड़ा सा वीकनेस बताता हूँ। कॉलेज की सबसे बड़ी वीकनेस, कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय AIU, दैट मींस योर PGDM डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू MBA डिग्री। अब सोचने वाली बात है, कॉलेज 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 22 इयर्स ओल्ड कॉलेज है। तो अभी तक कॉलेज ने ऐसे एफर्ट्स क्यों नहीं डाले कि वो अपना AIU अप्रूवल ले पाए। अब ये आप जरूर कॉलेज से बात कीजिए कि सर AIU का क्या महत्व है, क्या हमारी जो डिप्लोमा है वो डिग्री के बराबर कंसीडर होगा। तो वहाँ के करंट स्टूडेंट से बात कीजिए, उनको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं आफ्टर डूइंग दिस PGDM डिप्लोमा। अगर हम दूसरी वीकनेस की बात करें तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सो ही दिखाई देगा, यानी काफी अप टू द मार्क नहीं है। जब हमने स्टूडेंट से बात करी तो कॉलेज के स्टूडेंट्स का फीडबैक था हॉस्टल को लेके। बात करें अगर हम कॉलेज की लोकेशन की, तो कॉलेज की लोकेशन भी आपको थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में दिखाई देगी, यानी कि लोकेशन भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। बात करें अगर हम प्लेसमेंट्स की, तो देखिए कॉलेज क्लेम कुछ कर रहा है, और जब जहां तक हमने खुद पर्सनली बच्चों से फीडबैक लेने की कोशिश करी या हमने पर्सनली विजिट किया कॉलेज, तो हमको थोड़ा सा फीडबैक अलग दिखाई दिया। बाकी आप जरूर बच्चों से बात कीजिए, हमसे नाम और नंबर ले लीजिए। इस कॉलेज को आपको किसी और कॉलेज से कंपेयर करना है, इस कॉलेज के पास आउट्स के नाम और नंबर चाहिए, इस कॉलेज का फॉर्म चाहिए, या आपको इस कॉलेज की कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस का पता करना है डिटेल में, तो आप हमसे हमारे गिवन नंबर पर कॉल करके सारा कुछ पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।